हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। तो एक बार मैं फिर हाजिर हूं देहरादून से हमारे सफर को आगे बढ़ाने के लिए। तो बच्चों, सबसे पहले गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। और आज की क्लास बहुत खतरनाक होने वाली है, बहुत भयंकर तबाही आने वाली है। हो सकता है आज की क्लास में 8:15 तक एक्सटेंड करूं, हो सकता है 5% चांस ऐसे भी हैं, लेकिन क्लास बहुत कॉन्सेप्चुअल होने वाली है और बहुत मजा आने वाला है। इसी वीक में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और इसके बाद जो हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे लिविंग वर्ल्ड, वो तो बहुत आसान है, वो 3 लेक्चर में कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट वीक हमारा लिविंग वर्ल्ड कंप्लीट हो जाएगा, इस हफ्ते में ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। बच्चों, मैंने आपको डीपीपी के सारे वीडियो सॉल्यूशन दे दिए हैं, जितनी भी आपको डीपीपी मिली है, जितने भी पढ़ाए गए हैं उनके रिवीजन लेक्चर भी आपको दे दिए हैं, ठीक। और 2 लेक्चर के मैंने हैंड रिटन नोट्स आपको दे दिए हैं। आप एक बार देखिएगा, जो हैंड रिटन नोट्स आपको आज दिए हैं वो मैंने अपडेटेड नोट्स किए हैं। बहुत टाइम लगा के उन नोट्स को बनाया है और बहुत कम शब्दों में चीजों को उसके अंदर बताया गया है, ठीक। अब लेक्चर 3 लेक्चर 4 माइटोसिस के हैंड रिटन नोट्स में आपको कल दे दूंगा, ठीक है। तो ये मुझे आपको इन्फॉर्म करना था। तो बच्चों, इनफ ऑफ टॉक, लेट्स स्टार्ट। क्लास एकदम सीरियस चलने वाली है, ठीक। कोई हंसेगा नहीं और कोई हंसाएगा नहीं। एक बार सभी लोग यस सर लिख दीजिए, फटाफट यस सर लिख दीजिए, जल्दी से यस सर। सलाम बाबा सलाम, जल्दी से यस लिख दीजिए। टॉपिक है आज का मियोसिस 1, ठीक है, मियोसिस 1। अब हमने मियोसिस 1 में ये लास्ट टाइम हमने पढ़ा था, मैं एक पेरेंट सेल लेके चला था जहां मैंने कुछ क्रोमोसोम के नंबर फिक्स किए थे। डीएनए के अमाउंट को 2C बोलते हैं एक डिप्लॉयड सेल में, और एक क्रोमोसोम में क्रोमैटिड का नंबर था 1। उसके बाद हम यहां से पहुंचे थे G1, G1 से S और S से G2। S के अंदर डीएनए रेप्लिकेशन हुआ तो सेम जैसे माइटोसिस में होता था, 2C से 4C हो गया। क्रोमैटिड एक क्रोमोसोम में 2 हो गई, क्रोमोसोम का नंबर सेम है। यहां तक की बातें हो चुकी थी। इसके बाद मैं आपको लेकर आया था मियोसिस 1 में, ठीक। इसका भी रिवीजन लेक्चर दे चुका हूं। प्रोफेस 1 पढ़ेंगे। प्रोफेस 1 में सबसे पहले लैप्टोटीन, देन जाइगोटीन, देन पैकेटीन, देन डिप्लोटीन, देन डाइकाइनेसिस, मेटाफेस, एनाफेस, टीलोफेस, ये हम पढ़ेंगे। तो प्रोफेस स्टार्ट करने से पहले एक टेबल बनाइए, एक टेबल बनाइए जिस टेबल के अंदर हम नंबर ऑफ क्रोमोसोम, डीएनए का अमाउंट, नंबर ऑफ क्रोमैटिड इन क्रोमोसोम हम फिल करते रहेंगे। जैसे ही हम लैप्टोटीन पढ़ लेंगे तो हम उस टेबल में आएंगे, जैसे हम जाइगोटीन पढ़ेंगे तो हम उस टेबल में आएंगे, हम पैकेटीन पढ़ेंगे हम उस टेबल में आएंगे, हम डिप्लोटीन पढ़ेंगे हम उस टेबल में आएंगे। तो पहले एक टेबल बना दीजिए, ये टेबल अभी ब्लैंक रहेगी, ठीक। एक एक स्टेज हम पढ़ते जाएंगे और हम उसके अंदर फिल करते जाएंगे। चलिए पहले एक टेबल बना दीजिए। यहां पर लिखिए आप पेरेंट सेल, जो कैसी थी, डिप्लॉयड थी, वो कहां गई, G1। G1 के बाद S, S के बाद कहां गई थी, G2 के अंदर गई। G2 के बाद वो कहां जाएगी, G2 के बाद वो जाएगी लैप्टोटीन, लैप्टोटीन के बाद जाइगोटीन, जाइगोटीन के बाद जाएगी पैकिटीन, पैकिटीन के बाद जाएगी डिप्लोटीन, डिप्लोटीन के बाद जाएगी डाइकाइनेसिस, डाइकाइनेसिस के बाद जाएगी मेटाफेस 1, मेटाफेस 1 के बाद जाएगी एनाफेस 1, और एनाफेस 1 के बाद टीलोफेस 1। तो बच्चों टीलोफेस 1 पर मियोसिस कंप्लीट होगा, ठीक। तो ये आपने यहां पर एक टेबल बनानी है, ठीक है। इस तरीके से आपकी टेबल बनेगी। ये ऊपर आप क्या लिखेंगे, ऊपर आप लिखेंगे नंबर ऑफ क्रोमोसोम, नंबर ऑफ क्रोमोसोम। फिर यहां आप एक
लाइन खींचेंगे, ठीक। फिर आप लिखेंगे डीएनए अमाउंट, ठीक है, डीएनए अमाउंट। फिर आप यहां पर एक लाइन खींचेंगे, ठीक है। अब नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने थे पेरेंट सेल में? 4 थे। G1 में कितने थे? 4 थे। S में 4 था, G2 में 4 था। डीएनए अमाउंट पेरेंट सेल में 2C था, G1 में 2C था, S में 4C था और G2 में 4C था। तो बच्चों यहां तक आप पढ़ चुके थे, यहां तक आप पढ़ चुके थे। अब इसके बाद आप स्टार्ट करेंगे लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकीटीन, डिप्लोटीन, डायकाइनेसिस, मतलब यहां से प्रोफेस 1 स्टार्ट होगा। तो पहले लैप्टोटीन पढ़ाऊंगा, फिर लैप्टोटीन फिल करूंगा, जाइगोटीन पढ़ाऊंगा, फिर जाइगोटीन फिल करूंगा। तो ये टेबल आप एक साइड में बना के छोड़ देना, इसको हम बीच बीच में आएंगे और इसको फिल करते रहेंगे। क्या आपको समझ आ गया कि हम किस तरीके से बढ़ने वाले हैं, किस तरीके से बढ़ने वाले हैं? समझ में आ गया तो एक बार यस लिख दीजिए ताकि मैं स्टार्ट कर सकूं। जल्दी से यस लिख दीजिए, कोहराम मचा दूंगा आज की क्लास में। जल्दी से यस लिख दीजिए। जिम्मेदारी है आज की क्लास, जिम्मेदारी है। लव यू रॉकी भाई, अरे दीवाने लव यू, ठीक, जिम्मेदारी है। चलो जिम्मेदारी को निभाया जाए, जिम्मेदारी को निभाया जाए। प्यार बरसाते रहिएगा, दिल की कोई कमी नहीं पड़नी चाहिए, ठीक। प्रोफेस 1 में हम पहले पढ़ेंगे लैप्टोटीन, इसका मतलब हम इसके बाद पढ़ेंगे लैप्टोटीन। तो G2 के बाद आपका हम पढ़ेंगे, G2 के बाद हम आपका पढ़ेंगे प्रोफेस 1, ठीक, प्रोफेस 1। तो हम प्रोफेस 1 हेडिंग डाल देते हैं, ठीक है, प्रोफेस 1 हम हेडिंग डाल देते हैं। ये हमने हेडिंग डाली प्रोफेस 1, ये हमने हेडिंग डाल दी है प्रोफेस 1। बच्चों अगर आप माइटोसिस का प्रोफेस देखोगे तो माइटोसिस के प्रोफेस में फर्दर स्टेजेस नहीं थी, लेकिन यहां जो प्रोफेस 1 है उसके अंदर फर्दर स्टेजेस है। मतलब इसका जो प्रोफेस 1 है वो लॉन्ग है और कॉम्प्लेक्स है। तो प्रोफेस 1 कैसा है? प्रोफेस 1 लॉन्ग है और कॉम्प्लेक्स है। किसके कंपेयर में? कंपेयर टू प्रोफेस ऑफ माइटोसिस, ठीक। अब प्रोफेस 1 के अंदर आप सबसे पहले पढ़ेंगे लैप्टोटीन, लैप्टोटीन, लैप्टोटीन। तो सबसे पहले पढ़ेंगे लैप्टोटीन। इतने में डायग्राम बनेगा और यहां मैं लिखूंगा, इतने में डायग्राम बनेगा और यहां मैं लिखूंगा। तो मैं सबसे पहले आपका डायग्राम बना देता हूं, सबसे पहले मैं आपका डायग्राम बना देता हूं। अरे हाँ, तो सबसे पहले आपका मैं डायग्राम बना रहा हूं। ये हमने आपकी बनाई है सेल, ठीक है सर। इस सेल के अंदर ये हमने आपका बनाया है न्यूक्लियस, ये हमने आपका बनाया है न्यूक्लियस। और ये है आपका एक पेयर सेंट्रियोल और ये है आपका दूसरा पेयर सेंट्रियोल, ठीक। ये जो बाहर की तरफ दिखाई है ये है एनएम, एनएम का मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और अंदर की तरफ जो गोला दिखाया है इस गोले का नाम है न्यूक्लियोलस। तो बच्चों इसके बाद क्या हुआ ये मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ये इतने पास, ये क्रोमोसोम इतने क्लियरली विजिबल थोड़ी ना होंगे, ये क्रोमोसोम इतने क्लियरली विजिबल नहीं होंगे। ये तो क्रोमोसोम की डीकंडेंस फॉर्म है, ये तो क्रोमोसोम की डीकंडेंस फॉर्म है। अच्छी तरीके से इसलिए दिखाया
ताकि आपको क्रोमोसोम काउंट करा सकूं। ठीक, अब देखिएगा जरा ध्यान से, एक क्रोमोसोम मैंने व्हाइट से दिखाया, एक रेड से दिखाया है। ठीक है, एक क्रोमोसोम व्हाइट से दिखाया और एक रेड से दिखाया। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ये मैं आपको क्रोमोसोम दिखा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, फील करिएगा। देखिए, दो क्रोमैटिड है, क्रोमोसोम में दो क्रोमैटिड है, बट दोनों क्रोमैटिड एक दूसरे के क्लोज है। तो दो क्रोमैटिड आपको चिपकी हुई दिख रही है, दो क्रोमैटिड आपको चिपकी हुई दिख रही है। ठीक, दो क्रोमैटिड आपको चिपकी हुई दिख रही है। ठीक है, ध्यान से देखते जाइएगा, दोनों क्रोमैटिड आपको चिपकी हुई दिख रही है। ठीक है, एक क्रोमोसोम में दो क्रोमैटिड हैं, बट आपको चिपकी हुई दिख रही है। चिपकू होता है ना, चिपकू, चिपकू। ये देखिए, यहां भी दो क्रोमैटिड हैं, बट एक क्रोमोसोम की जो दो क्रोमैटिड हैं वो एक दूसरे के बहुत ज्यादा पास हैं। तो आप देखिए, यहां भी चार क्रोमोसोम बनाए हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या लिखोगे? सबसे पहला पॉइंट लिखोगे कॉम्पैक्शन और कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम, क्रोमोसोम अकर, अकर। एंड आपका जो क्रोमोसोम है, जो आपका क्रोमोसोम है वो विजिबल है। कहां विजिबल है? वो विजिबल है लाइट माइक्रोस्कोप में। पहली चीज तो ये हो गई। ठीक, पहली चीज आपकी ये हो गई। अब एक व्हाइट से दिखाया सर, एक रेड से दिखाया, ऐसा क्यों? मेरे अंदर जो 46 क्रोमोसोम है उनमें से 23 क्रोमोसोम मम्मी से आए हैं और 23 क्रोमोसोम पापा से आए हैं। जो माताजी से आते हैं उनको मैटरनल क्रोमोसोम बोलते हैं, जो पिताजी से आते हैं उनको फादरनल क्रोमोसोम नहीं बोलते, उनको पैटर्नल क्रोमोसोम बोलते हैं। मेरे अंदर 23 क्रोमोसोम मेरी मम्मी से आए हैं, 23 क्रोमोसोम मेरे पिताजी से आए हैं, तो 46 क्रोमोसोम है। तो जो मम्मी से आए उनको मैटरनल बोलते हैं, जो पापा से आए उनको पैटर्नल बोलते हैं। तो बच्चों, इसमें एक क्रोमोसोम मान लीजिए एम माताजी वाला, एक क्रोमोसोम पिताजी वाला। अब एम का क्या मतलब है वो भी यहां लिख देता हूं। एम का मतलब है मैटरनल क्रोमोसोम, एम का मतलब है मैटरनल क्रोमोसोम, मैटरनल क्रोमोसोम। और पी का मतलब है पैटर्नल क्रोमोसोम, पी का मतलब है पैटर्नल क्रोमोसोम। तो मैटरनल क्रोमोसोम और पैटर्नल क्रोमोसोम, मैटरनल एंड पैटर्नल, मैटरनल पैटर्नल, मैटरनल पैटर्नल, चार क्रोमोसोम लेके चले थे और चार क्रोमोसोम लेके चले थे। यहां भी चार क्रोमोसोम है, बट जो क्रोमैटिड है, क्रोमैटिड ऑफ वन क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम की जो दो क्रोमैटिड हैं, एक क्रोमोसोम की जो दो क्रोमैटिड हैं वो एक दूसरे के काफी क्लोज हैं, क्लोज टू ईच अदर, क्लोज टू ईच अदर। और ये सेंट्रियोल ने अपोजिट पोल पे जाना स्टार्ट कर दिया है। सेंट्रियोल starts moving towards
टूवर्ड्स अपोजिट पोल। इस सेंट्रियोल ने इस पोल पे जाना स्टार्ट कर दिया है। न्यूक्लियस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विजिबल है। क्रोमोसोम में दोनों क्रोमेटिड एक दूसरे के क्लोज है, एक मम्मी का है एक पापा का है। कंडेंसेशन क्रोमोसोम का स्टार्ट हुआ, क्रोमोसोम लाइट माइक्रोस्कोप में विजिबल है। बच्चों यहां तक समझ में आया तो आप यस लिखिए। अरे खुशी के साथ मत खेलो, फिर खुशी खेलेगी बेटा। समझ में आए, खुशी खुशी चल रहा है इसके अंदर है। अरे लुखो यहां पढ़ाई कर लो, कुछ तो खौफ खाओ, कुछ तो लिहाज करो है। माताजी पिताजी मेरे भरोसे छोड़ के गए हैं कि 6:15 पे रुपेश सर की क्लास है, रुपेश सर पढ़ा रहे होंगे, हमारे बच्चे पढ़ रहे होंगे। बच्चों को यहां खुशी खुशी इतनी मिल रही है, सुधर जाओ। अब एक पॉइंट बताऊंगा जो एनसीईआरटी में नहीं है, एक पॉइंट बताऊंगा जो एनसीईआरटी में नहीं है, और लिखना भी मत। यहां पर क्रोमोसोम का अरेंजमेंट ऐसा लगता है जैसे बुके हो। जो फूल का जो गुलदस्ता होता है, फ्लावर का जो गुलदस्ता होता है, उसको बुके बोलते हैं। तो यहां इस तरीके से क्रोमोसोम का अरेंजमेंट होता है जैसे कि फ्लावर वाला बुके हो, किसी ने बुके दिया हो, किसी ने बुके दिया हो, फूलों का गुलदस्ता दिया हो। यहां क्रोमोसोम का अरेंजमेंट फूलों के गुलदस्ते की तरह दिखता है। फूलों के गुलदस्ते को बुके बोलते हैं, बुके बोलते हैं, बट लिखा नहीं रहा क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर नहीं है। ठीक, चलिए अब आइएगा, जरा ध्यान से आइएगा, चलता रहना चाहिए काम। प्रोफेस ऑफ फर्स्ट meiotic डिवीजन टिपिकली लॉन्गर and more complex compared to prophase of mitosis, divided into lactotine, zygotine, pachytene, diplotin and dikinesis। ठीक, डिवाइडेड इंटू 5 फेस, करेक्ट है। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डाइकाइनेसिस एंड डिप्लोटीन। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन डिवाइडेड इनटू 5 फेज, प्रोफेज 1 2 3 4 5। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन। बच्चों डिप्लोटीन यहां आना था और डाइकाइनेसिस यहां आना था, तो ये इनकरेक्ट हो गया। प्रोफेस ऑफ मियोसिस 1 इज शॉर्टर, शॉर्टर नहीं, ये है आपका लॉन्गर। ठीक है, तो आपका ये भी गलत हो गया। ऑल आर इनकरेक्ट तो है नहीं, तो आंसर जाएगा ऑप्शन बी। बहुत बढ़िया, शाबाश, आंसर जाएगा ऑप्शन बी। ड्यूरिंग लैप्टोटीन स्टेज द क्रोमोसोम बिकम ग्रेजुअली विजिबल अंडर लाइट माइक्रोस्कोप। कॉम्पैक्शन, कॉम्पैक्शन का मतलब है कंडेंसेशन, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम कंटिन्यू थ्रू आउट लैप्टोटीन। ठीक, क्रोमोसोम ग्रेजुअली विजिबल इन लाइट माइक्रोस्कोप, करेक्ट है। कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम आकार, लैप्टोटीन फॉलोड बाय थर्ड स्टेज, थर्ड स्टेज नहीं सेकेंड स्टेज, ये गलत हो गया। ऑल आर करेक्ट, ऑल आर करेक्ट तो है नहीं, तो आंसर जाएगा ऑप्शन ए, आंसर जाएगा ऑप्शन ए। बहुत बढ़िया, तो हमने लैप्टोटीन आपका पढ़ लिया है। अब हमने लैप्टोटीन आपका पढ़ लिया है, तो अब आप इस टेबल में जाइए और लिखिए जरा, बताइए क्रोमोसोम का नंबर कितना है, 4 है। डीएनए का अमाउंट कितना है, डीएनए का अमाउंट है 4C। बच्चों यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आई तो एक बार आप हमारे सम्मान में यस लिख दीजिए। हमारे आज मैं लंबा मतलब खींचने वाला हूं, आज लंबा लेंगे, ठीक है। तो आज हो सकता है मैं 8:20 तक भी पढ़ाऊं, ठीक है। आज टॉपिक ऐसा है कि करना पड़ेगा, ठीक है। सैटरडे में चैप्टर खत्म करेंगे। सैटरडे में 100+ क्वेश्चन के लिए तैयार रहना, 100+ क्वेश्चन। चलो ये तुमको समझ में आ गया है। अब लैप्टोटीन तुमको समझ में आ गया है, ठीक। अब हम लैप्टोटीन के बाद पढ़ेंगे जाइगोटीन, लैप्टोटीन के बाद हम पढ़ेंगे जाइगोटीन। चलिए, अब लैप्टोटीन के बाद हम पढ़ेंगे
जाइगोटीन। ध्यान से समझना, पूरा का पूरा फोकस करना। इतने में डायग्राम बनेगा और इतने में हम लिखेंगे। चलिए पहले डायग्राम बना देते हैं, ध्यान से देखिएगा, पूरा का पूरा ध्यान से देखिएगा। ये रहा आपका न्यूक्लियस, ठीक, ये है आपका न्यूक्लियस। ये था सेंट्रियोल और ये सेंट्रियोल एक यहां तक पहुंच गया है, ठीक है। न्यूक्लियोलस भी आपका दिख रहा है और आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी दिख रही है। पहला क्रोमोसोम व्हाइट से है, फिर रेड से है। ध्यान से देखिएगा कि यहां क्या होता है, ध्यान से देखिएगा यहां क्या होता है। पहले बनाएंगे व्हाइट से, ये रहा आपका व्हाइट क्रोमोसोम, ठीक, ये रहा आपका व्हाइट क्रोमोसोम और ये रहा आपका रेड क्रोमोसोम, ये है रेड क्रोमोसोम। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा यहां क्या हुआ बच्चों। ये जो क्रोमोसोम आपको दिख रहे हैं इनको बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। मैंने आपको बताया था एक पेयर में जो दो क्रोमोसोम होते हैं, स्टार्टिंग में बताया था इसकी पहली क्लास में, एक पेयर में जो दो क्रोमोसोम होते हैं उनको होमोलोगस क्रोमोसोम बोलते हैं। तो ये कैसे क्रोमोसोम है? HC। ये कैसे हैं? HC। HC का मतलब है होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम। एक ही पेयर के जो दो क्रोमोसोम होते हैं उनका लगभग साइज एक जैसा होता है, उनका साइज लगभग एक जैसा होता है। एक ही पेयर के दो क्रोमोसोम होमोलोगस, एक ही पेयर के दो क्रोमोसोम होमोलोगस, तो एक ही पेयर के दो क्रोमोसोम को बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। तो बच्चों यहां क्या हुआ, यहां पर अगर मैं आपसे पूछूं कि यहां क्या हुआ, तो यहां सबसे पहले हुई है पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग हुई। यहां क्रोमोसोम पेयर में नहीं थे, यहां चार क्रोमोसोम था, एक मम्मी का, पापा का, मम्मी का, पापा का, बट क्रोमोसोम पेयर में नहीं थे, यहां कपल बन गए। यहां पेयरिंग हो गई, यहां पेयरिंग हो गई। पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग को बोलते हैं सिनैप्सिस। सिनैप्सिस। तो इसमें एक क्रोमोसोम किसका है? एक क्रोमोसोम मम्मी का है, एक पापा का है। ये मम्मी का है, ये पापा का है। तो होमोलोगस क्रोमोसोम कपल स्टेट में आ जाए, पेयरिंग कर लें, इसको बोलते हैं सिनैप्सिस, इसको बोलते हैं सिनैप्सिस। और पेयरिंग करने में आपके कुछ प्रोटीन हेल्प करते हैं, पेयरिंग करने में आपके कुछ प्रोटीन हेल्प करते हैं, जो मैं पिंक कलर से दिखा रहा हूं। क्रोमोसोम की पेयरिंग करने में कुछ प्रोटीन हेल्प करते हैं। पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम कॉल्ड सिनेप्सिस, ठीक है। और ये पेयरिंग किसकी वजह से हुई? पेयरिंग अकर बाय प्रोटीन, जिनको मैंने पिंक कलर से दिखाया है, और इन प्रोटीन को आप बोलते हैं सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। बच्चों जो क्रोमोसोम थे मम्मी पापा के, उन्होंने पेयर बना लिया। होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग को बोलते हैं सिनैप्सिस। और होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग दो क्रोमोसोम को साथ रखने में, दो क्रोमोसोम को साथ रखने में, दो क्रोमोसोम को साथ रखने में
जो प्रोटीन हेल्प कर रहे हैं उन प्रोटीन को बोला सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। उन प्रोटीन को हमने बोला सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। उन प्रोटीन को हमने बोला सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। तो पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम सिनेप्सिस, ठीक है, अकर बाय सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। अब इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे बाइवेलेंट, एक बाइवेलेंट, एक बाइवेलेंट। इसको भी क्या बोलेंगे? इसको भी बोलेंगे एक बाइवेलेंट। तो बच्चों बाइवेलेंट में कितने क्रोमोसोम हैं? अगर मैं कहूं एक बाइवेलेंट में कितने क्रोमोसोम हैं बताओ। सर एक बाइवेलेंट में 2 क्रोमोसोम हैं, तभी बाइवेलेंट बोलते हैं। और 2 क्रोमोसोम में कितने क्रोमैटिड हैं? 2 क्रोमोसोम में 4 क्रोमैटिड हैं। और 4 क्रोमैटिड का मतलब होता है एक टेट्राड, एक टेट्राड। गौर फरमाइएगा, एक बाइवेलेंट इज इक्वल टू एक टेट्राड। एक बाइवेलेंट का मतलब क्या है? एक बाइवेलेंट में 2 क्रोमोसोम, 2 क्रोमोसोम में टोटल क्रोमैटिड 4, एक क्रोमोसोम में क्रोमैटिड 2, 2 क्रोमोसोम में क्रोमैटिड 4, तो टोटल क्रोमैटिड 4, 4 क्रोमैटिड मतलब एक टेट्राड। तो एक बाइवेलेंट एक टेट्राड, एक बाइवेलेंट एक टेट्राड, एक बाइवेलेंट 2 क्रोमोसोम, 2 क्रोमोसोम 4 क्रोमैटिड, 4 क्रोमैटिड मतलब एक टेट्राड। तो जितने बाइवेलेंट होते हैं उतने टेट्राड होते हैं, जितने बाइवेलेंट होते हैं उतने टेट्राड होते हैं, जितने बाइवेलेंट होते हैं उतने टेट्राड होते हैं। यहां तक की बात समझ में आई तो एक बार हमारे सम्मान में यस लिख दीजिए। यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आई तो आप एक बार हमारे सम्मान में यस लिख दीजिए। एक बार यहां तक की पढ़ाई अगर आपको समझ में आई तो आप एक बार हमारे सम्मान में यस लिख दीजिए। फटाफट यस लिख दीजिए। अगर आपको यहां तक की पढ़ाई समझ में आई है तो आप एक बार यस लिख दीजिए। तो एक बाइवेलेंट में 2 क्रोमोसोम, ये देखिए 2 क्रोमोसोम, एक बाइवेलेंट में 2 क्रोमोसोम, 2 क्रोमोसोम में 4 क्रोमैटिड, और 4 क्रोमैटिड का मतलब एक टेट्राड, एक टेट्राड। ठीक, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स हो गया, सिनेप्सिस हो गया। अब ये जो टेट्राड है, ये जो टेट्राड है ये क्लियरली विजिबल यहां नहीं होता। ये जो बाइवेलेंट और टेट्राड है ये आपका नॉट क्लियरली विजिबल। क्यों? क्यों क्लियरली विजिबल नहीं है? बिकॉज ये जो चारों क्रोमैटिड हैं ये एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोज हैं। बिकॉज ऑल 4 chromatid close to each other। ये चारों क्रोमैटिड एक दूसरे से चिपकी हुई हैं, ये चारों क्रोमैटिड एक दूसरे के क्लोज हैं। तो आपको चारों क्रोमैटिड अच्छी तरीके से नहीं दिखती, आपको चारों क्रोमैटिड का सेपरेशन अच्छी तरीके से नहीं दिखता, इसलिए टेट्राड यहां क्लियरली विजिबल नहीं होता, इसलिए टेट्राड यहां क्लियरली विजिबल नहीं होता। बच्चों यहां तक समझ में आया तो यस लिख दीजिए। यहां तक समझ में आया तो आप यस लिख दीजिए। यहां तक समझ में आया तो आप यस लिख दीजिए और एक क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, एक क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। ठीक, इफ 20 क्रोमोसोम
इन जाइगोटीन। अगर जाइगोटीन में 20 क्रोमोसोम है तो फिर बाइवेलेंट या मैं कहूं टेट्राड कितने होंगे? जितने बाइवेलेंट उतने टेट्राड। अगर 20 क्रोमोसोम जाइगोटीन में है तो बताओ जाइगोटीन में कितने बाइवेलेंट होंगे? अभी समझ में आ जाएगा कि तुम्हें समझ आया या नहीं आया। अगर 20 क्रोमोसोम जाइगोटीन में है तो बाइवेलेंट कितने होंगे? अरे दीवाने, शाबाश, ये हुई ना बात, ये हुई ना बात। अगर 4 क्रोमोसोम थे तो बाइवेलेंट 2 थे। अगर 20 क्रोमोसोम होंगे, सिंपल सी बात है सर, क्रोमोसोम का नंबर 10 होगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। चल अब एक और बता दे, नंबर ऑफ क्रोमैटिड कितने होंगे? टोटल क्रोमैटिड कितने होंगे? सर एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमैटिड, हां तो सर 20 क्रोमोसोम है तो 20 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 40 क्रोमैटिड आ जाएगा। इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो हमें आ ही रहा है। तो क्रोमैटिड का नंबर हो गया है 40। तो यहां तक आपको समझ में आ गया है। तो बच्चों लैप्टोटीन और जाइगोटीन जो होती है ये थोड़ी शॉर्ट होती है, ठीक है। तो अगर मैं आपको नोट डाल के बोलूं कि जो लैप्टोटीन आपने इससे पहले पढ़ी, लैप्टोटीन, और ये आपने पढ़ी जाइगोटीन, ये आपकी शॉर्ट स्टेज होती हैं। मतलब ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करती। शॉर्ट स्टेज किसके कंपेयर में? एज कंपेयर टू नेक्स्ट स्टेज। तो इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज आने वाली है उस नेक्स्ट स्टेज का नाम है पैकीटीन। पैकीटीन, तो पैकीटीन के कंपेयर में, तो जाइगोटीन आपकी सेकेंड स्टेज थी। जाइगोटीन आपकी कौन सी स्टेज थी? सेकेंड स्टेज थी। तो लैप्टोटीन और जाइगोटीन शॉर्ट होते हैं एज कंपेयर टू नेक्स्ट स्टेज। नेक्स्ट स्टेज है आपकी पैकीटीन। अब क्रोमोसोम का नंबर कितना है? सर क्रोमोसोम का नंबर यहां भी 4 है और 4 आपका 4C डीएनए का अमाउंट है 4 और 4C डीएनए का अमाउंट है। तो ये हमारा हो गया है जाइगोटीन के बारे में। तो ये हमारा हो गया है जाइगोटीन के बारे में, ठीक। चलिए अब जाइगोटीन के बारे में हम देखते हैं, है ना। हम जाइगोटीन के बारे में आपका देखते हैं। देखिए, दिस इज फॉलोड बाय सेकेंड स्टेज ऑफ प्रोफेज 1 जाइगोटीन। ड्यूरिंग दिस स्टेज क्रोमोसोम स्टार्ट पेयरिंग टुगेदर and this process is called synapsis. Such paired chromosome are called homologous chromosome. इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ, जब आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखेंगे, of this stage indicate that chromosome synapsis accompanied by chromosome synapsis helped by formation of complex structure, जिसको हम बोलते हैं सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। तो हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जब देखेंगे, हम किससे देखेंगे? हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो हमें देखने को मिलेगा आपका क्या? हमें देखने को मिलेगा आपका सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, ये तो मैं 4 क्रोमोसोम लेके चला हूं, मैं तो 8 क्रोमोसोम लेके भी चल सकता था, मैं तो 20 लेके भी चल सकता था, ठीक। द कॉम्प्लेक्स formed by pair of synapse homologous chromosome is called bivalent और टेट्राड, ठीक है। बाइवेलेंट क्यों बोला? क्योंकि 2 क्रोमोसोम है एक बाइवेलेंट में।
और टेट्राड क्यों बोला? क्योंकि 4 क्रोमैटिड है 2 क्रोमोसोम में। हाउएवर दीज आर मोर क्लियरली विजिबल एट नेक्स्ट स्टेज। मतलब बाइवेलेंट और टेट्राड ज्यादा बेटर क्लियर होते हैं नेक्स्ट स्टेज में, और नेक्स्ट स्टेज है आपकी पैकिटीन। जो फर्स्ट 2 स्टेज है प्रोफेस 1 की, फर्स्ट 2 स्टेज कौन सी? एक है लेप्टोटीन और दूसरी है जाइगोटीन। वो रिलेटिवली शॉर्ट है किसके कंपेयर में? नेक्स्ट स्टेज जिसको बोलते हैं पैकिटीन। बच्चों यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आई तो आप हमारे सम्मान में यस लिख दीजिए। बाकी तो चैट अपना कर रहे हैं, रोएंगे, खून के आंसू रोएंगे, तबाह हो जाएंगे, भस्म हो जाएंगे जिस दिन नीट का रिजल्ट आएगा। रोए चैट तुम्हें याद आएगी, देख लेना, देख लेना, उस दिन खून के आंसू रोगे, उस दिन खून के आंसू रोगे। अगर अपने टीचर की बात नहीं मानोगे भस्म हो जाओगे नीट के दिन, तुम देख लेना। यहां इतनी मेहनत करके तुम्हें कॉन्सेप्ट परोसा जाता है, एनसीईआरटी में भी वो चीज दोबारा पढ़ाई जाती है, और यहां लोग भस्म होने के लिए बैठे हैं नीट के दिन। तू रोएगा, भस्म हो जाएगा, सुधर ले, यहां देख ले। मम्मी किचन में सब्जी काट रही होगी कि बेटा कमरे में बैठ के पढ़ रहा है मोबाइल में और लैपटॉप में। भगवान सबको खुश रखे। पेयरिंग ऑफ नॉन होमोलोगस नहीं, होमोलोगस क्रोमोसोम। तो ये आपका क्या हो गया है? ये आपका हो गया है पहला स्टेटमेंट गलत। अंकल की बात नहीं मानी। पेयरिंग अकर बाय द हेल्प ऑफ सिंपल स्ट्रक्चर, नहीं कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, गलत हो गया। कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड बाय सिनेप्स होमोलोगस क्रोमोसोम कॉल्ड बाइवेलेंट और टेट्राड, which is more visible in zygote, नहीं, which is less visible in zygotine but more visible in पैकेटीन, more visible in पैकेटीन, ये भी गलत हो गया। all are incorrect, कभी कभी सब गलत होते हैं, बस समय सही होता है। all are incorrect। चलो अब पढ़ेंगे पैकेटीन, 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 अब पढ़ेंगे पैकेटीन। ये रहा आपका पैकेटीन। आपके दिमाग में आया होगा कि सर क्रोमोसोम साथ में क्यों आए, क्रोमोसोम की पेयरिंग क्यों हुई, ये लोग साथ में क्यों आए, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स ने मम्मी पापा के क्रोमोसोम को साथ क्यों लाया, इनकी पेयरिंग क्यों करवाई? इस स्टेज में आंसर दूंगा, इस स्टेज में आंसर दूंगा। यहां बनेगा डायग्राम और यहां हम लिखेंगे, ठीक? आ जाओ पैकेटीन में, आ जाओ। तू रोएगा, देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे। यहां पर देखना, ठीक है, व्हाइट रेड, व्हाइट रेड। अब आप देखना जरा क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा और फील करिएगा। ये देखिए, ध्यान से देखिएगा, ये है व्हाइट, ये है आपका व्हाइट, ठीक, ये है आपका रेड, ठीक, तू रोएगा, ये है आपका व्हाइट और ये है आपका रेड। अब आपको ध्यान से देखना, ये वाला ध्यान से देखना, इसमें क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, देखिए यहां क्या हुआ, ध्यान से देखिएगा। मैं इस वाले को बाहर बना के दिखाता हूं,
तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, ये है व्हाइट क्रोमोसोम, ठीक, और ये है आपका रेड क्रोमोसोम। ध्यान से देखिएगा, एक ही क्रोमोसोम की एक ही क्रोमोसोम की दो क्रोमैटिड को बोलते हैं। एक ही क्रोमोसोम की दो क्रोमैटिड को बोलते हैं सिस्टर क्रोमैटिड। एक ही क्रोमोसोम की दो क्रोमैटिड को बोलते हैं सिस्टर क्रोमैटिड। और सिस्टर क्रोमैटिड में क्या होता है भाई? क्रोमैटिड के अंदर डीएनए होता है, ठीक है, क्रोमैटिड के अंदर डीएनए होता है। एक ही क्रोमोसोम की दो क्रोमैटिड को बोला सिस्टर क्रोमैटिड, एक ही क्रोमोसोम की दो क्रोमैटिड को बोला सिस्टर क्रोमैटिड, ठीक। अब ध्यान से देखिएगा, अब यहां का डीएनए एक्सचेंज होगा। ध्यान से, पलके ना झपक पाए, यहां का डीएनए एक्सचेंज होगा। ये वाला डीएनए यहां आ गया और ये वाला डीएनए यहां आ गया। तो ध्यान से देखिएगा क्या हुआ, ध्यान से देखिएगा और फील लीजिएगा। ये 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 देखो जरा, देखो, ये 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 करके दिखाओ, ये देखो, ये वाला डीएनए यहां आ गया और ये वाला डीएनए यहां आ गया, ये वाला डीएनए यहां आ गया, ये वाला डीएनए यहां आ गया। एक ही क्रोमोसोम की क्रोमैटिड को बोलते हैं सिस्टर क्रोमैटिड। अलग अलग क्रोमोसोम की क्रोमैटिड को बोलते हैं नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। अलग अलग क्रोमोसोम की क्रोमैटिड को बोलते हैं नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। ध्यान से देखिएगा पूरा का पूरा, दोनों व्हाइट सिस्टर क्रोमैटिड, दोनों रेड सिस्टर क्रोमैटिड, बट व्हाइट वाला रेड की जगह आ गया और व्हाइट की जगह रेड आ गया, रेड की जगह व्हाइट आ गया, व्हाइट की जगह रेड आ गया। तो ये जो डीएनए एक्सचेंज हुआ है, ये जो डीएनए का एक्सचेंज हुआ, ये जो यहां पर डीएनए का एक्सचेंज हुआ, ये सिस्टर क्रोमैटिड में हुआ या नॉन सिस्टर क्रोमैटिड में हुआ? लिख के बता। सिस्टर क्रोमैटिड में हुआ या फिर नॉन सिस्टर क्रोमैटिड में हुआ? लिख के बता, लिख के बता। ये जो डीएनए का एक्सचेंज हुआ है, ये किसके बीच में हुआ? सिस्टर के बीच में हुआ या नॉन सिस्टर के बीच में हुआ? लिख के बता। नॉन सिस्टर के बीच में हुआ, बिल्कुल। ये सिस्टर कौन लिख रहा है बे? अरे अरे सिस्टर कौन लिख रहा है? नॉन सिस्टर के बीच में हो ना। अब बे, व्हाइट और रेड एक्सचेंज हुई है, व्हाइट व्हाइट एक्सचेंज नहीं हुई, रेड रेड एक्सचेंज नहीं हुई, व्हाइट और रेड एक्सचेंज हुई है। दोनों व्हाइट सिस्टर, दोनों रेड सिस्टर। अबे व्हाइट और रेड में एक्सचेंज हुआ है ना, तो ये सिस्टर थोड़ी ना है, ये तो नॉन सिस्टर हुई ना, अलग अलग क्रोमोसोम की क्रोमैटिड। तो बच्चों, सबसे पहला पॉइंट, एक्सचेंज ऑफ नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, एक्सचेंज ऑफ डीएनए ऑफ नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, एक्सचेंज ऑफ डीएनए ऑफ नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड बिटवीन, कैसे क्रोमोसोम है? बिटवीन होमोलोगस, होमोलोगस क्रोमोसोम, एक ही पेयर के क्रोमोसोम, एक ही पेयर के क्रोमोसोम, और इसको आप बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर।
और इसी को आप बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन, रिकॉम्बिनेशन। नई पॉसिबिलिटी आई, नई पॉसिबिलिटी आई। इस वाले डीएनए में नया डीएनए आ गया, इस वाले डीएनए में नया डीएनए आ गया, इस क्रोमोसोम में नया डीएनए आ गया, इस क्रोमोसोम में नया डीएनए आ गया, और क्रॉसिंग ओवर की वजह से आपकी आती है वेरिएशन। क्रॉसिंग ओवर की वजह से आती है वेरिएशन। क्रॉसिंग ओवर की वजह से आती है वेरिएशन। और जिस जगह पर क्रॉसिंग ओवर होता है, जिस जगह पर क्रॉसिंग ओवर होता है, उस जगह को बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। तो अगर कोई आपसे पूछे क्या कि रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल क्या है, तो रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल वो साइट है जहां पर क्या होता है, जहां पर क्रॉसिंग ओवर होता है। और जिस एंजाइम की प्रेजेंस में ये सब चीज हुई, जिस एंजाइम की प्रेजेंस में ये क्रॉसिंग ओवर हुआ है, उस एंजाइम का नाम है रिकॉम्बिनेस। उस एंजाइम का नाम है रिकॉम्बिनेस। बच्चों, क्रॉसिंग ओवर के अंदर नॉन सिस्टर क्रोमैटिड का डीएनए एक्सचेंज कर जाता है बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम। और जब ये डीएनए एक्सचेंज होता है तो बच्चों में वेरिएशन आती है। कुछ ऐसे कैरेक्टर आते हैं ना जो माताजी में है ना पिताजी में है, और यही कैरेक्टर आज भारी पड़ जाते हैं कि हमारा बच्चा तो हमारी बात मानता ही नहीं है। ठीक, तो रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल वो स्ट्रक्चर जहां पर डीएनए एक्सचेंज करता है, जहां क्रॉसिंग ओवर होता है, उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। और जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है उसका नाम है रिकॉम्बिनेस। बच्चों, यहां तक की पढ़ाई समझ में आई तो एक बार आप हमारे सम्मान में यस लिख दीजिए। एक बार आप हमारे सम्मान में यस लिख दीजिए अगर यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आ गई है। तो एक बार आप यस लिख दीजिए। और आप देखिए यहां क्रोमैटिड कितनी सेपरेट हो चुकी है। देख लीजिए, यहां देखिए क्रोमैटिड कितनी पास थी। दोनों देखिए, इस क्रोमोसोम की दोनों क्रोमैटिड चिपकी हुई हैं, इस क्रोमोसोम की दोनों क्रोमैटिड चिपकी हुई हैं, यहां खुल रही हैं, यहां खुल रही हैं। तो यहां टेट्राड ज्यादा क्लियरली विजिबल है। तो यहां पर ऑल फोर क्रोमैटिड, all four chromatid separated, so tetrad clearly visible, so tetrad clearly visible, tetrad clearly visible। तो यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी, यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। तो बच्चों, अब हम यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी, अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। आइए, ड्यूरिंग दिस स्टेज the four chromatid of each bivalent chromosome become distinct। distinct का मतलब होता है clearly visible and clearly appear as tetrad। this stage characterized by appearance of recombination nodule। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल वो साइट है जहां पर क्रॉसिंग ओवर होता है, किसके बीच में, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, किसके, होमोलोगस क्रोमोसोम। क्रॉसिंग ओवर में एक्सचेंज होता है जेनेटिक मटेरियल, किसके बीच में, होमोलोगस क्रोमोसोम। और इसको जो एंजाइम हेल्प करता है उस एंजाइम का नाम है रिकॉम्बिनेस। क्रॉसिंग ओवर की वजह से रिकॉम्बिनेशन होता है जेनेटिक मटेरियल का, नई पॉसिबिलिटी आती है। री मतलब दोबारा, कॉम्बिनेशन मतलब दोबारा से नई पॉसिबिलिटी फॉर्म्ड होती है। क्यों?
क्योंकि डीएनए एक्सचेंज हो जाता है, डीएनए एक्सचेंज हो जाता है। कौन है ये लुखा, कौन है ये? इसका सब्सक्रिप्शन कैंसिल करते हैं, एक सेकेंड। कौन है ये? कहाँ गया ये, कहाँ गया? निकल गया अभी। अरे कौन है ये? है, कहां से आते हैं ये? है, कौन है ये? अभी लिखना बाकी था तनीषा, तो ठीक है, ले ले लिख ले। यही तो समस्या है, दिक्कत ही यही है, यही दिक्कत है देश की। तुमने एक चीज नोट करी तनीषा, मैं तुरंत समझाने के बाद एनसीईआरटी पे जाता हूं और एनसीईआरटी में समझाने के बाद वापस उस स्लाइड पर आता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है बच्चा इतनी जल्दी नहीं लिख पाएगा। बट समझा कर, है ना तनीषा, समझा कर। अभी लिखने का काम बाद में, मैं जब इसको समझा रहा हूं, समझाने के बाद मैं वापस इस स्लाइड पर आऊंगा, फिर इसको आराम से मेरी बहन लिख लेना। क्या मतलब 580, 590, 600 पे कॉलेज नहीं मिल रहा है और ये अप्रोच है। अरे लिखना बाकी है, मैं समझता हूं इस बात को, लिखना बाकी है, बट मेरा समझाने का काम अभी चल रहा है। अभी मैं वापस इस स्लाइड पे आऊंगा, ठीक है? ये ले, लिख ले आराम से बैठ के। जब लिख लेगी तो बता देना। 600 नंबर वाले लाइन में बैठे हुए हैं और ये ऐसे निकालेंगे डॉक्टर, ऐसे बनेंगे ये कॉलेज में, ऐसे पहुंचेंगे ये लोग डॉक्टर। इनको हैंड रिटन नोट्स दिए जा रहे हैं अलग से, इनको बूस्टर दिया जा रहा है, इनको रिवीजन लेक्चर दिए जा रहे हैं, इनको फुलाना दिया जा रहा है, 100+ क्वेश्चन डिस्कस किए जा रहे हैं। अरे मैं वापस से उसके बाद उस स्लाइड पे आने वाला था, जब मैं स्लाइड पे आने वाला था तो दोबारा लिख लेती उस टाइम। लिख ले, बना ले नोट्स, कर ले, बैठा हुआ हूं मैं, आराम से बैठा हुआ हूं। अब लिख तू आराम से, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार लिखना। एक बार लिख, पेज फाड़, फिर दोबारा से लिख, फिर पेज फाड़, फिर तीसरी बार लिख, फिर पेज फाड़। लिखते रह आराम से बैठ के, लिख। हो गया? कहां से हो गया? अरे तेरे चक्कर में मास्टर निपट जाएंगे भाई। मास्टर मास्टर निपट जाएंगे तेरे चक्कर में, 2-4 को तो निपटा देगी तू, है ना? ले भाई लिख ले, ओ लिख ले भाई, लिख ले, लिखू बन जा, समझना थोड़ी ना है। लिख के क्या है, लिख ले, लिख ले। लिख ले भाई, लिख ले। डन। ना ना तुम लिखो भाई, अब अच्छे से लिखो तुम, लिखो। लिख लो। जो जितना फास्ट लिखेगा उसको ये कंबल मिलेगा, जो जितना फास्ट लिखेगा उसको ये कंबल मिलेगा। लिख लो भाई, लिख लो यार, लिख लो। जितना जल्दी जो लिखेगा उसको कंबल मिलेगा, और उसको ये ताला भी मिलेगा। ये ताला, ये मेरे बाबा जी के टाइम का ताला है। ये इतना मजबूत है कि इतना मजबूत मेरा दरवाजा नहीं है, दरवाजा टूट जाएगा पर ये ताला नहीं टूटेगा। ठीक है, चलो भाई, लिख लिया है? लिख लिया, ठीक है। तनीषा मेरी बहन, दिल का मैं बहुत साफ आदमी हूं, बुरा मत मानना। ऐसी हंसी मजाक करने का मन कर रहा था तो आज कर लिया। आप देखो इतने सारे लेक्चर हो गए, क्या मैंने कभी किसी को कुछ बोला? कभी कभी भी नहीं बोला, ठीक है। आज थोड़ा हंसी मजाक का मन किया तो कर लिया। बच्चों यहां तक की पढ़ाई समझ में आई और आप सब लिख चुके हैं, तो एक बार आप यस लिख दीजिए। आगे से मैं ध्यान रखूंगा, लिखने का मौका दूंगा। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, आई एम योर अंकल, ठीक है। चलिए, यहां तक की पढ़ाई समझ में आई तो एक बार आप यस लिख दीजिए, एक बार आप यस लिख दीजिए। तू रोएगा। हाँ, चलो यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आ गई है, ठीक है। यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आ गई है, ठीक। आ जाओ, कहां थे? क्रॉसिंग ओवर लीड्स टू रिकॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल ऑन 2 क्रोमोसोम।
तो क्रॉसिंग ओवर में नई पॉसिबिलिटी आती है क्योंकि डीएनए का एक्सचेंज होता है। ठीक है, इसका डीएनए यहां आ गया, इसका डीएनए यहां आ गया। ठीक है, न्यू पॉसिबिलिटी आती है। ठीक है, रिकॉम्बिनेशन बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम कंप्लीटेड बाय द एंड ऑफ पैकेटीन। तो जो क्रॉसिंग ओवर है वो पैकेटीन के एंड तक कंप्लीट होता है। ठीक है, लीविंग द क्रोमोसोम लिंक्ड एट द साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर। तो जहां पर क्रॉसिंग ओवर हुआ है वहां पर लीविंग द क्रोमोसोम, वहां पर क्रोमोसोम लिंक्ड है। जहां पर क्रॉसिंग ओवर हुआ था वहां पर क्रोमोसोम कैसे हैं, ये देखिए, क्रोमोसोम कैसे हैं, लिंक्ड है। क्रोमोसोम वहां पर कैसे हैं, लिंक्ड है, जहां पे क्रॉसिंग ओवर आपका हुआ था। चलो बच्चों, मेरी किसी बात का बुरा मत मानना, हम लोग एक फैमिली की तरह हैं, हंसी मजाक कर सकता हूं, मैं तुम्हारा अंकल भी हूं। ठीक है, मेरी उम्र भी हो रही है, मेरे बाल भी सफेद हो रहे हैं। ठीक है, बुढ़ापा भी आ रहा है, मैं तुम्हारे लिए इतनी सारी चीजें करता हूँ, इतना मेहनत से पढ़ाता हूँ, रिवीजन लेक्चर देता हूँ, एनसीईआरटी बूस्टर लेकर आता हूँ, हैंड रिटन नोट्स भी तुमको देता हूँ, है ना, पता नहीं क्या क्या नहीं दे रहा हूँ। तो मैं थोड़ा सा तुम्हें कभी कभी ऐसे हंसी मजाक भी तो कर सकता हूँ, है ना, ऐसे गलत मत लेना यार, है ना। चलिए, फर्स्ट टू स्टेज ऑफ प्रोफेज इज लॉन्ग लिव्ड। लॉन्ग लिव्ड नहीं, शॉर्ट लिव्ड कंपेयर टू नेक्स्ट स्टेज पैकेटीन। ठीक, फोर क्रोमेटिड ऑफ ईच बाइवेलेंट क्रोमोसोम बिकम इनडिस्टिंक्ट एंड क्लियरली अपीयर एज टेट्राड। बच्चों, इनडिस्टिंक्ट नहीं, डिस्टिंक्ट होना चाहिए था। डिस्टिंक्ट मतलब क्लियरली विजिबल, इनडिस्टिंक्ट मतलब नॉट क्लियरली विजिबल। तो यहां डिस्टिंक्ट होना था, इनडिस्टिंक्ट नहीं होना था, ये भी गलत हो गया। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल फॉर्म द साइट वेयर क्रॉसिंग ओवर अकर बिटवीन सिस्टर क्रोमेटिड। सिस्टर नहीं, नॉन सिस्टर, ये भी गलत हो गया। क्रॉसिंग ओवर इज एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम विद द हेल्प ऑफ, सिस्टर नहीं, नॉन सिस्टर, ये भी गलत हो गया। क्रॉसिंग ओवर लीड्स टू रिकॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल एंड अकर एट द स्टार्टिंग ऑफ क्रॉसिंग ओवर। स्टार्टिंग नहीं, अकर स्टार्टिंग ऑफ क्रॉसिंग ओवर लीड्स टू द रिकॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल एंड अकर एट द स्टार्टिंग ऑफ। बच्चों, यहां पर क्रॉसिंग ओवर नहीं था, यहां पर आपका आना चाहिए था पैकीटीन। पैकीटीन, अब आप पढ़िए, तो जब आप पढ़ेंगे तो स्टार्टिंग में नहीं है, एनसीईआरटी में लिखा है एंड ऑफ पैकीटीन, लीविंग द क्रोमोसोम लिंक्ड एट साइट। तो बच्चों सारे ही गलत हैं, ऑल आर इनकरेक्ट। बहुत बढ़िया, शाबाश, ऑल आर इनकरेक्ट। देखिए, आप सारे सेंटेंस को पढ़िए एक बारी में, जब आप ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे तो आपको लगेगा लगभग सब सही है, लेकिन वो जाके यू टर्न मार लेती है, मतलब यहां पे मतलब कुछ ना कुछ हल्का हल्का सा गड़बड़ है। तो इस तरीके से आपको बारीकी से पहचानना आना चाहिए। तो आपके सारे के सारे स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो यहां पर हम भर देते हैं, क्या भर देते हैं, यहां हम भर देते हैं पैकीटीन में कितना क्रोमोसोम, 4, डीएनए का अमाउंट है 4C, डीएनए का अमाउंट है 4C। ठीक है, ये अपने को समझ में आ गया। तो अगर मैं आपको ये कहूं कि, चलिए ओरली एक बार आंसर दीजिएगा, अगर मैं आपको ये कहूं, क्या कहूं, कि पेरेंट सेल में 50 क्रोमोसोम है, पेरेंट सेल में 50 क्रोमोसोम है, तो जाइगोटीन में कितने बाइवेलेंट होंगे, लिख के बताइए। जाइगोटीन में कितने बाइवेलेंट होंगे, लिख के बताइए। बताइए, जाइगोटीन में कितने बाइवेलेंट होंगे, लिख के बताइए। बताइए कितने, कितने वो होंगे, कितने वो होंगे, लिख के बताइए, कितने बाइवेलेंट होंगे। पैकीटीन के बाद आपका आएगा 25। बहुत बढ़िया, मतलब सब अटेंटिव है, बहुत बढ़िया। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डिप्लोटीन, नेक्स्ट है आपका
डिप्लोटीन। ध्यान से समझना, डिप्लोटीन। यहां डायग्राम बनेगा और यहां हम लिखेंगे। बच्चों, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स दो क्रोमोसोम को साथ क्यों लाया? पहला ऑप्शन, ताकि मस्ती मार सकें। दूसरा ऑप्शन, क्रॉसिंग ओवर करवा सकें। हमें क्रॉसिंग ओवर करवाना था, तो हमें दोनों क्रोमोसोम्स की नॉन सिस्टर क्रोमैटिड पास में चाहिए थी। हमें दोनों क्रोमोसोम की नॉन सिस्टर क्रोमैटिड पास में चाहिए थी। तो हमें दोनों क्रोमोसोम को एक दूसरे के क्लोज लाना था। तो दोनों क्रोमोसोम एक दूसरे के क्लोज इसलिए रहे क्योंकि सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड हुआ। बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया। तो अगर आप यहां पर एक पॉइंट लिखना चाहें, एनसीईआरटी में तो नहीं लिखा है सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स क्यों फॉर्म्ड होता है। तो अगर सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स क्यों फॉर्म्ड होता है, टू अचीव दी क्रॉसिंग ओवर, तो आप यहां पर एक पॉइंट ऊपर लिख लीजिए कि सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स क्यों फॉर्म्ड होता है ना। आप कहीं पर भी लिख लीजिए, कहीं पर भी एक स्लाइड पे लिख लीजिए, ब्लैंक स्लाइड पे लिख लीजिए, ठीक है। सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स क्यों फॉर्म्ड होता है? सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स क्यों चाहिए? ताकि आप क्या अचीव कर सको? टू अचीव क्रॉसिंग ओवर, ताकि आप क्रॉसिंग ओवर को अचीव कर सको, ताकि आप क्रॉसिंग ओवर को अचीव कर सको। कहीं पर भी लिख लीजिए। आप जाइगोटीन में लिखना चाहें जाइगोटीन में लिख लीजिए, पैकिटीन में स्पेस है वहां लिख लीजिए, कहीं भी लिख लीजिए। ऐसा जरूरी नहीं है आप अलग से लिखेंगे। आप जाइगोटीन में लिखेंगे तो और बेटर लगेगा, पैकेटिन में लिखना चाहो तो वहां लिख लीजिए, जहां आपकी श्रद्धा है वहां लिख लीजिए। कॉपी के ऊपर लिखना चाहे वहां लिख लीजिए, है ना। अपने माथे पे लिखना नहीं 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 नहीं, वहां नहीं, नहीं 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 नहीं, वहां नहीं, वहां नहीं, ठीक। अब पैकेटीन के बाद है आपका, पैकेटीन के बाद है आपका डिप्लोटीन। डिप्लोटीन को समझिएगा, यहां डायग्राम बनेगा, यहां हम लिखेंगे। डिप्लोटीन को समझिएगा, ठीक है। ये रही आपकी सेल, ठीक है, ये रही आपकी सेल, और इसमें ये रहा आपका न्यूक्लियस, ये है आपका न्यूक्लियस, ठीक। ये आपका सेंट्रियोल यहां तक पहुंच गया है। ये आपका जो सेंट्रियोल है यहां तक पहुंच गया है। अब ध्यान से देखिएगा, बहुत ज्यादा ध्यान से देखिएगा बच्चों, सोच के जवाब दीजिएगा। सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स का काम हो गया, उसने क्रॉसिंग ओवर करवा दिया, तो अब सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स रहेगा या डिसॉल्व होना स्टार्ट होगा? लिख के बताइए। सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स का काम खत्म, तो अब सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स रहेगा या डिसॉल्व होना स्टार्ट होगा? लिख के बताइए, लिख के बताइए। सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स अब रहेगा या डिसॉल्व होना स्टार्ट होगा? बताइए, लिख के बताइए, लिख के बताइए क्या होगा? डिसॉल्व होना स्टार्ट होगा, डिसॉल्व होना स्टार्ट होगा। ए मां, डिसॉल्व होना स्टार्ट होगा। तो पहला पॉइंट, पहला पॉइंट, डिसॉल्यूशन और डिसअपेरेंस, डिसॉल्यूशन और डिसअपेरेंस ऑफ synaptonemal complex is beginning of डिप्लोटीन, इज बिगिनिंग ऑफ डिप्लोटीन। अब देखिए, क्रोमोसोम बनाता हूं मैं, अब मुझे व्हाइट में रेड बनाना है, अब मुझे व्हाइट में रेड बनाना है। ऐसे बनाइएगा जैसे मैं क्रोमोसोम बनाऊंगा,
मुझे व्हाइट में रेड बनाना है। ये है आपका व्हाइट, ये है आपका व्हाइट, और व्हाइट में मुझे बनाना है रेड। इसका मतलब अब मुझे रेड में बनाना है वाइट। ये अच्छा, हाँ, बनाने का चांस दूंगा, पहले समझा रहा हूं, बनाने का चांस दूंगा। मुझे मालूम है अभी नहीं बना है, मुझे मालूम है। ये देखो, व्हाइट रेड में आया, रेड व्हाइट में आया, तो ऐसे क्रोमोसोम हो गए थे यहां पर। ठीक है, तो मैंने यहां पर ऐसे बनाए हैं, व्हाइट में रेड, रेड में व्हाइट। ठीक, ऐसे ही यहां पर देखिए, ये आपका व्हाइट, और व्हाइट में ये रेड है आपका, और ये आपका रेड, और ये आपका व्हाइट। ये देख लीजिए, इस तरीके से आपको बनाना है। तो बच्चों ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। तो यहां पर डिसोल्यूशन और डिसअपेरेंस ऑफ सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स इज बिगिनिंग ऑफ डिप्लोटीन। सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व होना स्टार्ट हुआ, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व होना स्टार्ट हुआ। तो ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम है, एक दूसरे से दूर जाना स्टार्ट हुए, एक दूसरे से दूर जाना स्टार्ट हुए, एक दूसरे से दूर जाना स्टार्ट हुए, एक दूसरे से दूर जाना स्टार्ट हुए। ये होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे से सेपरेट होना स्टार्ट हुए, एक दूसरे से सेपरेट होना स्टार्ट हुए। बट एक पर्टिकुलर पॉइंट पर ये सेपरेट नहीं हुए, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर ये सेपरेट नहीं हुए, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर ये सेपरेट नहीं हुए। गौर फरमाइएगा, इस स्टेज में सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स का कोई काम नहीं है, इसलिए सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व होगा। तो जब सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व होगा तो ये क्रोमोसोम एक दूसरे से सेपरेट होंगे, तो ये क्रोमोसोम एक दूसरे से सेपरेट होंगे, एक्सेप्ट 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 ये दोनों क्रोमोसोम एक दूसरे से सेपरेट होंगे, एक्सेप्ट उस रीजन पर सेपरेट नहीं होंगे, उस रीजन पर सेपरेट नहीं होंगे जहां क्या हुआ था, गेम ओवर, या फिर ट्रिपल एच, या फिर क्रॉसिंग ओवर। लिख के बताओ, पहला ऑप्शन गेम ओवर, दूसरा ऑप्शन ट्रिपल एच, तीसरा ऑप्शन क्रॉसिंग ओवर। किस जगह पर ये सेपरेट नहीं होंगे, किस जगह पर ये सेपरेट नहीं होंगे जहां क्या हुआ था? पहला ऑप्शन गेम ओवर, दूसरा ट्रिपल एच, तीसरा क्रॉसिंग ओवर। बताओ, लिख के बताओ। शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कसम ब्रॉक लेसनर की, बहुत बढ़िया, शाबाश। क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर। तो होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम begins to separate, begins to separate, except at the region, except at the region, except at the region where once upon a time, where crossing over occurred, where crossing over occurred, and this region, and this region, and this region, and this region is called, ये वाला रीजन जहां पर ये सेपरेट नहीं होते, जहां क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर बनता है, अबे कहां गया, जहां पर क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर बना है, जहां पर क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर बना है, एंड दिस रीजन इज कॉल्ड, ला 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 ला, तू रोएगा,
कियाज्मेटा। इस रीजन को, ये जो क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर है, ये जो क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर है, ये जो क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं कियाज्मेटा। इसको बोलते हैं कियाज्मेटा। तो जहां पर वो लोग सेपरेट नहीं हुए, अभी भी चिपके हुए हैं, अभी भी यहां पर चिपके हुए हैं, अभी भी यहां पर चिपके हुए हैं। जिस जगह पर अभी भी चिपके हुए हैं, इस क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं कियाज्मेटा। बच्चों फील हुआ तो यस लिखो। फील हुआ तो यस लिखो। फील हुआ तो यस लिखो। कियाज्मेटा फील हुआ तो यस लिखो। कियाज्मेटा फील हुआ। ये जो डिप्लोटीन स्टेज होती है, ठीक है, डिप्लोटीन स्टेज, तो बच्चों एक सेल होती है, एक सेल होती है, दिस स्टेज, ये वाली जो स्टेज है, डिप्लोटीन स्टेज, कुछ महीनों के लिए या फिर साल के लिए, कुछ महीनों के लिए या फिर साल के लिए, ठीक है, डिप्लोटीन स्टेज कुछ महीनों के लिए या साल के लिए रुक जाती है, या मैं कहूं सस्पेंड हो जाती है, या मैं कहूं एक्सटेंड हो जाती है, कि भाई गर्मी 7 महीने तक एक्सटेंड हो गई, गर्मी 7 महीने तक एक्सटेंड हो गई, कोरोना 1 साल तक एक्सटेंड हो गया, कोरोना 2 साल तक एक्सटेंड हो गया, डिप्लोटीन स्टेज कई महीनों तक एक्सटेंड हो गई या फिर साल तक एक्सटेंड हो गई। दिस स्टेज एक्सटेंड और सस्पेंड फॉर मंथ और ईयर। कहां पर? एक सेल होती है जिसको बोलते हैं oocyte, oocytes ऑफ सम वर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट के अंदर ह्यूमन आते हैं, ठीक। तो ये जो oocyte है बच्चों, इसके बारे में जूलॉजी में मैडम आपको बताएंगी क्लास 12th में। जब आप ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ोगे क्लास 12th के अंदर, तब मैम आपको oocyte के बारे में बताएंगी। तो हम तो बॉटनी वाले हैं, तो हम आपको oocyte के बारे में नहीं बताएंगे, ठीक है। एक चीज होती है, फीमेल में एक प्रोसेस होता है oogenesis, ठीक है, तो ये उससे रिलेटेड है। ये आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन में क्लास 12th में समझाया जाता है बच्चों, है ना। हमारे इसमें ये सब चीज यहां पर हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हम आपको इस बारे में नहीं बताएंगे। बस आपको इतना बताएंगे कि oocyte एक सेल है। क्या है? सेल, जो कहां मिलती है? वर्टिब्रेट में मिलती है, ठीक है, ह्यूमन के अंदर मिलती है, ठीक। तो जो oocyte सेल होती है कुछ वर्टिब्रेट में, इन सेल में ये जो सेल होती है, ये जो सेल होती है, ये इनके अंदर डिप्लोटीन स्टेज, हां एग, एग, एग बिल्कुल सही लिख रहा है, एग, एग, हां, प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी oocyte, oogenesis, एग, पोलर बॉडी, हां वही 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 सब, ठीक है। तो oocyte एक सेल का नाम है। तो ये जो सेल है, इसमें डिप्लोटीन स्टेज काफी महीनों तक या फिर साल तक एक्सटेंड हो जाती है, और उस स्टेज को, उस डिप्लोटीन स्टेज को आप कहते हैं डिक्टियोटीन स्टेज, आप कहते हैं डिक्टियोटीन स्टेज। तो डिक्टियोटीन स्टेज का मतलब है कि कुछ सेल्स के अंदर डिप्लोटीन स्टेज काफी महीनों तक चलती है या साल तक चलती है, उस डिप्लोटीन स्टेज को बोलते हैं डिक्टियोटीन स्टेज। बच्चों ये आपको समझ में आया तो आप यस लिखिए और आप इसको लिख लीजिए।
जब आप लिख लेंगे तो मुझे एक बार चैट सेक्शन में बताइएगा। 1 मिनट का टाइम है, आप लिख लीजिए, किसी छोटे भाई बहन का छूटना नहीं चाहिए, है ना। लिख लीजिए। लिख लीजिए जल्दी से। लिख लिया? डन। ठीक है, लिख लिया है। तो अब तुमने ये लिख लिया है, क्योंकि तुम स्टूडेंट हो, तुम्हें तो लिखना ही पड़ेगा, मैं तो टीचर हूं। आ जाओ। बिगिनिंग ऑफ डिप्लोटीन रिकॉग्नाइज बाय डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन का मतलब है disappearance of synaptonemal complex and the tendency of recombined homologous chromosome। recombined homologous chromosome वो क्रोमोसोम है जो क्या कर चुके हैं, जो क्रॉसिंग ओवर डन, जो क्रॉसिंग ओवर कर चुके हैं। recombined homologous chromosome of bivalent to separate from each other except कहां सेपरेट नहीं हुए, एट द साइट ऑफ क्रॉस ओवर, वहां सेपरेट नहीं हुए जहां क्रॉसिंग ओवर हुआ था, और उस जगह पर एक एक्स शेप स्ट्रक्चर बन जाता है, एक क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर बनता है, जिसको बोलते हैं चश्मा नहीं, क्याजमेटा। इन oocytes of some vertebrate diplotin lasts for month और ईयर। चलो बताइए। बिगिनिंग ऑफ डिप्लोटीन अकर बाय फॉर्मेशन, फॉर्मेशन नहीं रे, dissolution of synaptonemal complex। Homologous chromosome of bivalent start separating each other even at crossover site। No, except, एक्सेप्ट, ये भी गलत हो गया। क्या लिख रहे हैं? आंसर सी लिख रहे हैं। क्याजमेटा इज फॉर्म एट द साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर, सही है। डिप्लोटिन कांट सस्पेंड, कैन सस्पेंड, ये भी गलत हो गया। मेरा भी सी आ रहा है, मेरा भी सही है, मेरा भी सही है। मैं फर्स्ट, मैं फर्स्ट, मैं फर्स्ट, मैं फर्स्ट मैं फर्स्ट, मैं फर्स्ट, मैं फर्स्ट बच्चों समझ में आया तो यस लिख दीजिए, समझ में आया तो यस लिख दीजिए। तू रोएगा, समझ में आया तो यस लिख दीजिए। फाइनल स्टेज ऑफ मियोटिक डाइकाइनेसिस, दिस इज मार्क्ड बाय द टर्मिनेशन। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस क्रोमोसोम आर फुली कंडेंस। ठीक है, ठीक है। बच्चों ये जो प्रोफेस आप पढ़ रहे हो, इससे क्वेश्चन आता ही आता है नीट में, हर बार आता है। ये जो प्रोफेस की आप स्टेजेस पढ़ रहे हो, इन लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकिनेसिस, हर साल यहां से क्वेश्चन आता है। अगले साल भी आएगा, इस साल भी आया था, पिछले साल भी आया था, उससे पिछले भी आया था, हर साल आता है। ठीक। और सबसे ज्यादा जो चांसेस है वो है जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, इन तीन से आता है। डाइकाइनेसिस से भी आता है लेप्टोटीन भी कर लेना यार। ठीक है। तो अब हम यहां पर हम आपको यह समझाएंगे कि इसके अंदर क्या होता है। देखिए, डिप्लोटीन के बाद है डाइकाइनेसिस। अच्छा, डिप्लोटीन तक भर तो लो, डिप्लोटीन तक 4 चासनी 4 4 सी भर लो, खुद भर लेना। डिप्लोटीन के बाद है डाइकाइनेसिस, यहां लिख दो डाइकाइनेसिस, डाइकाइनेसिस। अब मुझे बताओ, खुद सोच के बताना, सोच के बताना, लेट प्रोफेस किसको बोलेंगे? इन पांचों में से लेट प्रोफेस किसको बोलेंगे? बताइए, लेट प्रोफेस किसको बोलेंगे? सोच के बताइए, सोच के बताइए, लेट प्रोफेस किसको बोलेंगे? और लेट प्रोफेस में क्या गायब होता था? लेट प्रोफेस में क्या गायब होता था?
इसको आप बोलेंगे लेट प्रोफेस। लेट प्रोफेस, इसको आप बोलेंगे लेट प्रोफेस। बिल्कुल सही। अरे दीवाने, बहुत बढ़िया। ये और ये लेट प्रोफेस में क्या गायब हो गया? पहला पॉइंट, बाय एंड ऑफ दिस फेस nucleolus and nuclear membrane disappear. Nucleolus and nuclear membrane disappear. Centriole reach at opposite pole. Centriole reach at अपोजिट पोल। आज तो भाई 8:20 तक पढ़ते हैं। बढ़िया, सब माहौल बढ़िया है, इंटरनेट भी दो है, आज पढ़ते हैं। मियोसिस 1 कंप्लीट करेंगे तभी मजा आएगा, ठीक है। और तुम तो अपने घर में बैठे हो, तुम्हें क्या दिक्कत है। सेंट्रियोल रीच एट अपोजिट पोल, ठीक है। अब क्रोमोसोम को देखिएगा, क्रोमोसोम को देखिएगा। ये है आपका वाइट। ओ, वाइट में रेड था, वाइट में रेड था, वाइट में रेड था। ये है आपका रेड, और रेड में है आपका वाइट, ठीक है। रेड में है आपका वाइट। ऐसे ही ये है वाइट, ये है वाइट, और ये है रेड, और ये रेड, ये रेड, और ये वाइट। अब आप मुझे बताइए, कियास्मेटा प्रेजेंट या एब्सेंट? लिख के बताइए। कियास्मेटा प्रेजेंट या एब्सेंट? लिख के बताइए। इसको बोलते हैं टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियास्मेटा। कियास्मेटा गायब हो गया। टर्मिनलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट। टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियास्मेटा, टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियास्मेटा। कियास्मेटा गायब हो गया, कियास्मेटा गायब हो गया, कियास्मेटा गायब हो गया। इसको बोलते हैं टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियास्मेटा। क्रोमोसोम कंडेंस हो गए, क्रोमोसोम क्या हो गए? कंडेंस हो गए। क्रोमोसोम आपके क्या हो गए हैं? कंडेंस हो गए हैं। और आपका बनना स्टार्ट हो गया है स्पिंडल फाइबर। आपका बनना स्टार्ट हो गया है स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन आकार। और डाइकाइनेसिस के बाद आप जाएंगे क्या करने? डाइकाइनेसिस के बाद आप पानी पीने जाएंगे या मेटाफेज 1 में जाएंगे? बताइए, पानी पीने जाएंगे या मेटाफेज 1 में जाएंगे? सर, मेटाफेज 1 में जाएंगे। तो इसलिए इसको बोलते हैं ट्रांजिशन ऑफ, ट्रांजिशन टू मेटाफेज 1, ट्रांजिशन टू मेटाफेज 1, क्योंकि इसके बाद मेटाफेज 1 आएगा। मेटाफेज 1 आएगा, कहीं लिखेंगे पानी पीने जाएंगे। अरे दीवाने, ट्रांजिशन टू मेटाफेज 1, ठीक। तो क्या क्या हुआ? कियास्मेटा गायब हो गया, इसको बोलते हैं टर्मिनेशन ऑफ कियास्मेटा। सेंट्रियोल अपोजिट पोल पर पहुंच गए, न्यूक्लियस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो गए, ठीक है। क्रोमोसोम आपको साइटोप्लाज्म में दिख रहे होंगे, क्रोमोसोम कंडेंस हो चुके हैं, स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन हो चुका है, और इसके बाद आप जाएंगे मेटाफेज 1 में जाएंगे। इसके बाद आप जाएंगे मेटाफेज 1 में जाएंगे, ठीक। आओ जरा देखें। अभी मैं वापस से उस स्लाइड में जाऊंगा, जिसका छूट गया होगा उसको आपको समय में दिया जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है।
फाइनल स्टेज ऑफ मियोटिक प्रोफेज 1 इज डाइकाइनेसिस। फाइनल स्टेज जहां पर टर्मिनेशन हुआ क्याजमेटा। ड्यूरिंग दिस फेज क्रोमोसोम्स आर फुली कंडेंस्ड एंड मियोटिक स्पिंडल इज असेंबल, ठीक, असेंबल। इस लाइन को होल्ड रखना, ये लाइन, इतनी लाइन मैं आपको बताऊंगा, इतनी लाइन में आपको क्वेश्चन मार्क लगा लो, ठीक है, इतनी लाइन में क्वेश्चन मार्क लगा लो, ये मैं आपको बताऊंगा। By the end of dikinesis, the nucleus disappear and nuclear envelope also break down, represent the transition to metaphase 1। तो फाइनल स्टेज है प्रोफेज 1 की आपकी डाइकाइनेसिस। फाइनल स्टेज आप ये भी लिख सकते हैं बाय द एंड, और आप लिख सकते हैं फाइनल स्टेज ऑफ मियोसिस 1। फाइनल स्टेज ऑफ मियोसिस 1, ठीक है, फाइनल स्टेज ऑफ मियोसिस 1, इसको लिख लीजिए, फाइनल स्टेज ऑफ मियोसिस 1, फाइनल स्टेज ऑफ मियोसिस 1, फाइनल स्टेज ऑफ मियोसिस 1, फाइनल स्टेज ऑफ मियोसिस 1। अब उस क्वेश्चन पे चलते हैं। टर्मिनेशन ऑफ क्याजमेटा नॉट अकर फाइनल स्टेज वाला ऑफ माइटोटिक नहीं, मियोटिक, गलत हो गया। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर बाय द बिगिनिंग ऑफ डाइकाइनेसिस, बिगिनिंग नहीं, एंड ऑफ डाइकाइनेसिस। इट रिप्रेजेंट ट्रांजिशन टू मेटाफेज 2, मेटाफेज 2 नहीं, मेटाफेज 1, ये भी गलत हो गया। क्रोमोसोम्स आर फुली कंडेंस्ड एंड स्पिंडल फाइबर असेंबल टू प्रिपेयर, ये सही है, ये सही है। इसमें मैंने अभी आपको पिंक वाली लाइन एक्सप्लेन नहीं की है, ठीक है। मियोटिक स्पिंडल इज असेंबल टू प्रिपेयर होमोलोगस क्रोमोसोम फॉर सेपरेशन, ये लाइन अगले 15 मिनट के बाद एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। ये लाइन एक्सप्लेन करूंगा एनाफेज 1 में, ये लाइन एक्सप्लेन करूंगा एनाफेज 1 में। बच्चों इस लाइन को छोड़ के अगर सब समझ में आया तो एक बार हमारे सम्मान में यस लिख दीजिए, क्योंकि हमारा सम्मान भी बना रहना जरूरी है ना। जल्दी से यस लिख दीजिए फटाफट। देखिए बुढ़ापा आ गया, बाल सफेद हो गए, जल्दी से यस लिख दीजिए। 4 ये और ये 4 देखो, दूध का दूध, पानी का पानी टीलोफेज 1 पे खत्म होगा, क्या होगा, मियोसिस 1 खत्म होगा, मियोसिस 1 खत्म होगा। चलिए अब इसके बाद आएगा तू रोएगा। कौन सा गाना है ये, बार बार मेरे दिमाग में आता है, कोई लाइन है, तू रोएगा वो तड़पेगी, नहीं एक ही लाइन है ऐसे कुछ, वो रोएगा दिल रोएगा। ये नीट में नहीं आएगा, पहले बता रहा हूं, यहां पे आ जाओ, गाने पे जोर मत डालो, कौन सा गाना था इसने में, ये रिवाइज कर लो, बता रहा हूं मैं, ठीक है। डाइकाइनेसिस के बाद है आपका मेटाफेज 1, मेटाफेज 1। बच्चों तब से प्रोफेज ही चल रहा था, अब आपका आएगा मेटाफेज 1, अब आपका आएगा मेटाफेज 1। पछताएगा तू, पछताएगा तू, रोएगा। साला पूरा बॉलीवुड बैठा हुआ है यहां पर, अरे दीवाने यहां देख ले बाबा, ए माँ, ए इधर देख, ए यहां पर देख, यहां पर देख, यहां पर देख, ठीक है। तो अब आपका आएगा मेटाफेज, प्रोफेज 1 कंप्लीट हो गया, ठीक है। प्रोफेज, गलती कहां पे, प्रोफेज 1 तो कंप्लीट हो गया, डाइकाइनेसिस हो गया, प्रोफेज 1 तो पढ़ लिया ना,
लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन, डाइकेनेसिस आपका हो गया। अब आपका आएगा मेटाफेस 1। ये रॉन्ग रॉन्ग क्यों कोई लिख रहा है? मैं सोएगा। कहां गलती है बे? कहां बे? कहां? इट रिप्रेजेंट द ट्रांजिशन टू मेटाफेस 1। तो सही तो है। अरे अरे भाई, ये मेटाफेस लिखो, ये मेटाफेस लिखो या मेटाफेस 1 लिखो, एक ही बात है। ज्यादा करेक्ट क्या है? ज्यादा करेक्ट तो मेटाफेस 1 है, एक ही तो बात है। तुम अब यहां से कहां जाओगे? तुम यहां से कहां जाओगे? तुम यहां से कहां जाओगे? तुम यहां से मेटाफेस 1 में जाओगे। अच्छा, फाइनल स्टेज ऑफ, ओह अच्छा, या ओले ओले ओले, छोटे छोटे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे अरे बहुत बढ़िया, ये हुई ना बात, गजब। ये फाइनल स्टेज, ये छोटे छोटे बच्चे, नन्हे नन्हे मुन्ने मुन्ने, छोटे छोटे बच्चे। हम्म छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे कैसे करेक्ट कर रहे हैं? ये यहाँ, ये नहीं, ये नहीं, ये तो सही है। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं सर, वो अच्छा, फाइनल स्टेज ऑफ प्रोफेस 1। बच्चों अब सही है तो अब यस लिख दीजिए। फाइनल स्टेज ऑफ प्रोफेस 1 भी बोल सकते हैं, फाइनल स्टेज ऑफ प्रोफेस 1। अब तो ठीक है ना, डाइकाइनेसिस जो है वो प्रोफेस 1 की फाइनल स्टेज है, प्रोफेस 1 की फाइनल स्टेज है। ठीक, अब तो लिख सकते हैं ना, फाइनल स्टेज ऑफ प्रोफेस 1, प्रोफेस 1 की लास्ट स्टेज जो फाइनल स्टेज है वो है आपकी ये। ठीक है बता दिया करो, कभी कभी हो जाता है, उम्र भी तो हो रही है ना। चलो, मेटाफेस 1। बच्चों लेफ्ट साइड में डायग्राम बनाएंगे और राइट साइड में हम लिखेंगे। ठीक है, लेफ्ट साइड में हम लोग बनाएंगे डायग्राम और राइट में हम लिखेंगे। चलो पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। अरे ये हमारा बन गया है डायग्राम, और ये है हमारे सेंट्रियोल। ये हम अगर दिखाना चाहें ये एनिमल सेल है तो इसमें एस्ट्रल रेस मिलेंगी। ठीक है, चलो पूरा फोकस करना अच्छे से। अब हम बनाते हैं क्रोमोसोम, वाइट रेड। ठीक है, ये एक बाइवेलेंट है, ये एक बाइवेलेंट है। ठीक है, ये आपका क्या था? एक बाइवेलेंट था। ये भी आपका क्या था? एक बाइवेलेंट था। ये एक बाइवेलेंट है, ये एक बाइवेलेंट है। वाइट रेड रखना है, रेड वाइट रखना है, वाइट रेड रखना है। ठीक, चलिए वाइट रेड रखना है, वाइट रेड रखना है, वाइट वाइट वाइट, वाइट में रखना है रेड, रेड रेड, रेड में रखना है वाइट। सही है। अब ये सेम यही, वाइट में रेड, रेड में वाइट, वाइट वाइट वाइट, वाइट में रेड, रेड रेड रेड, और रेड में वाइट। ठीक है, अब जरा सोच के मुझे बताना, ये 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 और ये, सोच के मुझे बताना, एकदम मुझे सोच के बताना। ठीक है, सोच के बताना और सही आंसर देना, बिल्कुल सही आंसर देना, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, वरना देश खतरे में है। सही जवाब देना मुझे, सही जवाब देना। ठीक, सही जवाब देना। जब मैंने तुम्हें माइटोसिस का मेटाफेस पढ़ाया था तो वहां एक प्लेट थी, यहां कितनी प्लेट है? एक लाइन में दो लोग लगे हैं और मेरे आगे जो लाइन है उसमें भी दो लोग लगे हैं। एक लाइन में दो लोग लगे हैं
और मेरे आगे जो लाइन है उसमें भी 2 लोग लगे हैं। एक लाइन में 2 लोग लगे हैं, एक लाइन में 2 लोग लगे हैं। कितनी इक्वेटोरियल प्लेट है, कितनी मेटा, अरे गजब, हे मां, अरे बहुत बढ़िया, अरे गजब। ये हुई ना बात, ये हुई ना बात, ये हुई ना बात, ये हुई ना बात, ये हुई ना बात। तो यहां पर कितनी इक्वेटोरियल प्लेट है अगर मैं आपसे पूछूं, यहां पर बस टीलो फेज तक पढ़ना है, आज बैठ जाना, आज 8:20 8:25 तक। इक्वेटोरियल प्लेट 2 है, बिल्कुल सही। बट माइटोसिस के मेटाफेज में आपकी इक्वेटोरियल प्लेट थी 1, पहला पॉइंट। दूसरा, बाइवेलेंट अरेंज ऑन इक्वेटर, बाइवेलेंट अरेंज ऑन इक्वेटर, ये एक बाइवेलेंट है और ये दूसरा बाइवेलेंट है। तो बाइवेलेंट कहां आ गए, बाइवेलेंट कहां आ गए, बाइवेलेंट अरेंज ऑन सेंटर और इक्वेटर। चलो अब मैं तुम्हें एक सवाल देता हूं और सवाल का जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन, अगर एक पेरेंट सेल में 4 क्रोमोसोम है, एक पेरेंट सेल में 4 क्रोमोसोम है, तो आप मुझे बताना मेटाफेज 1 में एक प्लेट में कितने क्रोमोसोम होंगे, एक प्लेट में कितने क्रोमोसोम होंगे, सोच के बताना। मेटाफेज 1 में एक प्लेट में कितने क्रोमोसोम होंगे, एक प्लेट में कितने क्रोमोसोम होंगे, बताओ। अगर पेरेंट सेल में 4 क्रोमोसोम है तो मेटाफेज प्लेट में, एक प्लेट में 2 क्रोमोसोम होंगे। ठीक, 2 क्रोमोसोम होंगे मेटाफेज प्लेट में, एक प्लेट में 2 क्रोमोसोम होंगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब आप मुझे बताना मेटाफेज 1 में एक प्लेट में कितनी क्रोमैटिड होगी, एक प्लेट में कितनी क्रोमैटिड होंगी। एक प्लेट में 2 क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमैटिड, तो 2 क्रोमोसोम में कितनी क्रोमैटिड होंगी, 4 क्रोमैटिड होंगी, 4 क्रोमैटिड होंगी। ठीक है, अब मुझे बताना एक टेट्राड में कितने सेंट्रोमियर होते हैं, एक टेट्राड में कितने सेंट्रोमियर होते हैं, सोच के बताओ। एक टेट्राड में 2 क्रोमोसोम थे, एक टेट्राड में 2 क्रोमोसोम थे, एक क्रोमोसोम में 1 सेंट्रोमियर, तो एक टेट्राड में 2 सेंट्रोमियर, एक टेट्राड में 2 सेंट्रोमियर, एक टेट्राड में 2 सेंट्रोमियर। ठीक है, एक टेट्राड में 2 सेंट्रोमियर, तो क्रोमोसोम यहां भी टोटल 4 हैं, एक प्लेट में 2 हैं और टोटल क्रोमोसोम 4 हैं, 2 प्लेट में क्रोमोसोम 4 हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक, अब जरा मैं आपसे कहूं कि यहां आप फिल करिए, तो आप यहां पर फिल करेंगे 4 क्रोमोसोम और यहां पर 4C, 4 क्रोमोसोम और 4C फिल कर लीजिए, 4 और 4C, 4 और 4C, 4, ये तो कल ही खत्म हो जाएगा चैप्टर, परसों अपन क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, मियोसिस 2 कराने में आधा घंटा लगता है। ठीक है, और आधा घंटा उसके क्वेश्चन कराने में लगेंगे। ठीक है, तो अब आप देखिएंगे मेटाफेज 1, मेटाफेज 1, द बाइवेलेंट क्रोमोसोम अलाइन ऑन इक्वेटोरियल प्लेट, माइक्रोट्यूब्यूल फ्रॉम द अपोजिट पोल ऑफ द स्पिंडल अटैच टू कैनेटोकोर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। क्या मतलब है इसका, इसका क्या मतलब है, नहीं इसका क्या मतलब है, क्या मतलब है, इसका मतलब यह है
कि यहां से ये माइक्रोट्यूब्यूल यहां ऊपर क्रोमोसोम पर क्या होगा, काइनेटोकोर होगा। यहां पर क्या होगा, ये देखिए काइनेटोकोर है, ठीक है, और आपका यहां पर भी क्या है, काइनेटोकोर है। तो यहां पर अटैच है और यहां पर अटैच है। ये रहा आपका काइनेटोकोर, तो यहां से यहां अटैच है और यहां से नीचे वाले क्रोमोसोम पर अटैच है। यहां से ऊपर वाले पर है और यहां से नीचे वाले पर है। बच्चों एकदम फील हुआ तो ही यस लिखना, अगर एकदम से फील हुआ तो आप यस लिखो, पूरा का पूरा फील हुआ तो आप यस लिखो। अभी जाना मत, अभी पढ़ेंगे हम 8:20 तक पढ़ेंगे। आज मन हो रहा है चलने दो। बहुत बढ़िया, शाबाश। बहुत बढ़िया। अब मेटाफेस 1 का क्वेश्चन देखिएगा, बताओ क्या आंसर जाएगा, बताओ आंसर बताइए। बाइवेलेंट क्रोमोसोम अलाइन ऑन इक्वेटोरियल प्लेट, करेक्ट है। 1 इक्वेटोरियल प्लेट, 1 नहीं 2, गलत हो गया। माइक्रोट्यूब्यूल फ्रॉम अपोजिट पोल ऑफ स्पिंडल अटैच्ड टू काइनेटोकोर, सही है। तो आंसर जाएगा बोथ ए एंड सी आर करेक्ट, बोथ ए एंड सी आर करेक्ट, बोथ ए एंड सी आर करेक्ट, बोथ ए एंड सी आर करेक्ट। बहुत बढ़िया, बोथ ए एंड सी आर करेक्ट, शाबाश। ये हुई ना बात। अर्जुना वालों, एक बात तुमसे कहनी है दिल से, इतने लेक्चर्स हो गए लेते हुए, सारी क्लासेस सीरियस ही रहती हैं। अभी थोड़ा बहुत मैं हंसी मजाक करने लगा हूं बीच बीच में। एक बात है जो मैं तुमसे कभी कह नहीं पाया, आई लव यू ऑल। मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखता हूं और तुम्हें बहुत प्यार करता हूं। तुम सब मेरे छोटे छोटे बच्चों की तरह हो, मेरे छोटे छोटे भाई बहन की तरह हो। जैसे मेरा एक बेटा है, जैसे मैं उसका ख्याल रखता हूं, तुम्हें भी उसी तरीके से देखता हूं और हमेशा बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करता हूं। इसलिए मैं तुम्हारे लिए इतनी मेहनत करता हूं। मैं अलग से हैंड रिटन नोट्स तैयार करता हूँ, अलग से ये एनसीईआरटी बूस्टर तैयार करता हूँ, अलग से एनसीईआरटी रीड कराता हूँ, पूरा सॉल्व कराता हूँ, रीड नहीं कराता हूँ, वापस पढ़ाता हूँ, ठीक है, रिवीजन लेक्चर तैयार करता हूँ। हमारी कंपनी ने हमें रिवीजन लेक्चर देने के लिए नहीं बोला, हमारी कंपनी ने हैंड रिटन नोट्स के लिए भी नहीं बोला है, बोला जो क्लास में करा रहे हैं यही काफ़ी है। ये मैं एक्स्ट्रा पेन लेता हूँ ताकि मुझे अच्छा लगता है ना। कल को मेरा बच्चा यश स्कूल जाएगा तो मैं भी तो यही एक्सपेक्ट करूंगा ना कि उनको वहाँ के टीचर बेस्ट पढ़ाएं, तो वो तभी है ना जब मैं अपना बेस्ट दूंगा, ठीक है। तो मैं तुम्हारा ख्याल रखता हूँ और मेरे बच्चे का ख्याल भगवान रखेंगे, समझे। तो मैं ज़्यादा तुमसे हंसी मजाक नहीं करता हूँ, लेकिन अपनी ड्यूटी ईमानदारी से करता हूँ, समझ गए। तो तुम्हारे लिए अपने दिल में बहुत सारा प्यार है, बहुत सारी मोहब्बत है, तुम सब मेरे हो, मैं तुम्हारा हूं। आ जाओ, आ जाओ भाई, बहुत टाइम से मन कर रहा था बोलने का, बाबा बोल दिया। ठीक है, आ जाओ। आई एम योर बिग ब्रदर, आई एम योर अंकल, आई एम योर टीचर, समझे। आ जाओ। तो अगर मैं तुमको बोला, ठीक है, लव यू भाई, बाबा बाबा लव यू, ठीक है, ये है मेटाफेस 1, ये है मेटाफेस 1। अगर मैं तुम्हें शुरू में ही ढील दे देता ना क्लास में, जब स्टार्ट किया था पढ़ाना, तो हमारा ये प्यार अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाती बेटा, समझ रहे हो। तो बच्चे को डांट के भी रखना पड़ता है, सख्त होके भी बच्चे को रखना पड़ता है, समझ गए। तो जब टाइट होने की जरूरत होगी मैं टाइट रहूंगा, डांटना होगा वहां मैं डांटूंगा, ठीक है। अब सबको समझ आ रहा है, मजे से आ रहा है, तो हंसी मजाक थोड़ा बहुत चलता है बाबा, ठीक है। मेटाफेस 1 तक हमने पढ़ लिया है, मेटाफेस 1 तक हमने पढ़ लिया है, ठीक। अब एक काम करते हैं, ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, वो एक लाइन हमारी बची हुई थी उसके अंदर, डिप्लोटीन या डाइकेनेसिस के अंदर बची थी, वो एनाफेस 1 में समझाई जाती है।
ठीक, अब यहां तक हमने पढ़ लिया है। ठीक, अब मैं आपको पहले यहां का रिवीजन करा देता हूं। ठीक है, आइए एक बार। तो सबसे पहले था लैप्टोटीन। लैप्टोटीन में मम्मी का क्रोमोसोम, पापा का, मम्मी का, पापा का, क्रोमोसोम का कंडेंसेशन स्टार्ट हुआ। क्रोमोसोम लाइट माइक्रोस्कोप में विजिबल है। ठीक, लेकिन एक क्रोमोसोम की जो दो क्रोमैटिड है वो एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोज है। ठीक है, और सेंट्रियोल अपोजिट पोल पे जाना स्टार्ट हो गया है। यहां क्रोमोसोम का पैटर्न ऐसा लगता है जैसे फूलों का गुलदस्ता हो। फूलों के गुलदस्ते को बोलते हैं बुके, तो कुछ लोग इसको बुके स्टेज भी बोलते हैं। मैंने इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं है, आप भी मत लिखना। यहां क्रोमोसोम की पेयरिंग हो गई। एक पेयर में जो दो क्रोमोसोम होते हैं जिनका साइज ऑलमोस्ट सेम होता है उनको होमोलोगस क्रोमोसोम बोलते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग हुई, इसको सिनेप्सिस बोलते हैं। ठीक, और इसमें हेल्प किया जिस प्रोटीन ने उसको सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, जिसको आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। तो होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग हो गई। एक पेयर में, एक पेयर मतलब एक बाइवेलेंट, एक बाइवेलेंट में दो क्रोमोसोम है, दो क्रोमोसोम में चार क्रोमेटिड मतलब एक टेट्राड। लेकिन यहां टेट्राड क्लियरली विजिबल नहीं है क्योंकि ये चारों क्रोमेटिड सेपरेट नहीं हो पाई है। ठीक, अगर 20 क्रोमोसोम जाइगोटीन में है तो बाइवेलेंट टेट्राड 10 होंगे, क्रोमेटिड 40 होंगे। लैप्टोटीन जाइगोटीन शॉर्ट स्टेज होती है एज कंपेयर टू पैकीटीन। ठीक, टेट्राड यहां क्लियरली विजिबल नहीं है, बट पैकीटीन में टेट्राड क्लियरली विजिबल होता है। यहां पर नॉन सिस्टर क्रोमेटिड एक्सचेंज कर जाती हैं होमोलोगस क्रोमोसोम की। डीएनए में एक्सचेंज हो गया बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, इसको बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। जिस जगह पर एक्सचेंज होता है उस जगह को बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल वो स्ट्रक्चर है जहां पर क्रॉसिंग ओवर होता है, जहां पर क्रॉसिंग ओवर होता है। एंजाइम है रिकॉम्बिनेस। यहां चारों क्रोमेटिड सेपरेट हो गई हैं तो आपको चार क्रोमेटिड क्लियरली दिखेंगी, इसलिए आप यहां पे वर्ड यूज करते हैं टेट्राड। 8-20 से ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए था कि जितना मैंने पढ़ाया उसका रिवीजन दे सकूं। हम 8-20 तक नहीं पढ़ने वाले, ठीक है। इंपॉर्टेंट ये था जितना मैंने तुम्हें पढ़ाया इसको पैक कर लूं अच्छे से, है ना। कल तो हल्का सा एक लैग हुआ था, हवा का झोंका आया था। ठीक, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स इसलिए जरूरी था, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स इसलिए जरूरी था, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स इसलिए जरूरी था। तू रोएगा, तू रोएगा, आ जाओ। वो तो हल्का सा हवा का झोंका आया था, हवा का झोंका आया था। सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स इसलिए जरूरी था ताकि आप क्या करवा सको, ताकि आप क्रॉसिंग ओवर करवा सको। शाबाश, ये हुई ना बात। ऐसे लिखना है, नो लैग नो लैग, बहुत बढ़िया, शाबाश। ठीक है, ताकि आप क्रॉसिंग ओवर करवा सको। इसके बाद है आपका डिप्लोटीन स्टेज। डिप्लोटीन स्टेज में अब सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स का कोई काम नहीं है, वो डिसॉल्व होना स्टार्ट होगा, डिसॉल्व होना स्टार्ट होगा। ठीक है, डिसॉल्व होगा लेकिन कुछ जगह पर डिसॉल्व नहीं होगा। उस जगह पर डिसॉल्व नहीं होगा जहां पर क्रॉसिंग ओवर हुआ था। एक क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा, एक्स लाइक स्ट्रक्चर, जिसको आप बोलते हैं क्याजमेटा, क्याजमेटा। और ये स्टेज ऊसाइट्स ऑफ वर्टिब्रेट, ऊसाइट सेल का नाम है। इस सेल में ये स्टेज कुछ महीनों और साल के लिए एक्सटेंड हो जाती है, इसको बोलते हैं डिक्ट्योटीन स्टेज। काफी लॉन्ग स्टेज होती है ये, क्योंकि ये एक्सटेंड हो जाएगी। डाइकाइनेसिस के अंदर क्याजमेटा गायब हो गया, सेंट्रल अपोजिट पोल पर आ गया, क्रोमोसोम कंडेंस हो गया। फाइनल स्टेज ऑफ प्रोफेस 1, इसके बाद मेटाफेस 1 आएगा। स्पिंडल फाइबर फॉर्म्ड हो गया, न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो गए। मेटाफेस 1 में जो बाइवेलेंट हैं वो इक्वेटर पर आ गए। ठीक, दो इक्वेटोरियल प्लेट आपकी यहां पर फॉर्म्ड हो गई। बच्चों, यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आई तो आप एक बार हमारे सम्मान में यस लिख दीजिए। अब आपको क्या करना है, आज आपको क्या करना है,
आज है थर्सडे, आज है थर्सडे। आज आप पूरा का पूरा माइटोसिस 30 मिनट में रिवाइज करना, ठीक। प्लस मियोसिस 1 पूरा का पूरा 30 मिनट में रिवाइज करना, 1 घंटा आपको पढ़ना, ठीक। प्लस L1 टू L3 सेल यूनिट ऑफ लाइफ का रिवाइज करना 20 मिनट में। ये काम आपको करके आना है कल तक, ये काम आपको करके आना है कल तक, ठीक। कल आपको माइटोसिस के हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे। तो बच्चों, ये था आज का। एक कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी। हर क्लास में कमेंट किया कीजिए, क्योंकि मैं हर क्लास को क्वालिटी से पढ़ाता हूं, ठीक। जब हर क्लास नहीं होती है, हर क्लास क्वालिटी से होती है, तो कमेंट भी हर क्लास में आने चाहिए। ये नहीं कि हमने तो लास्ट टाइम कमेंट कर दिए थे, नहीं। लास्ट टाइम कमेंट करने से बेटा मियोसिस खत्म नहीं होता ना बाबा। तो बच्चों, मस्त होके बैठना, चौड़े होके बैठना, स्ट्रेस फ्री होके बैठना, क्योंकि भाई फिर आएगा, ठीक है। कल मिलेंगे और कल की क्लास तबाही होगी। कल मियोसिस के ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल कराने वाला हूं, ठीक है। और परसों हम इसके ऊपर 100+ क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें सारे PYQ होंगे और NCERT बेस्ड क्वेश्चन होंगे। उसी तरीके से करेंगे, एक पेज में आप क्वेश्चन नंबर लिखेंगे, फिर आप चेक करेंगे, फिर आप मुझे इंस्टा पे या फिर कम्युनिटी पोस्ट पे आप मुझे टैग करेंगे, ठीक है। चलिए, ख्याल रखिएगा, ठीक है। थैंक यू।